हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग आज अच्छे हैं। तो मैं एक ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको समरी में बताऊंगा, शॉर्ट समरी में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अबाउट फुल कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री। और सबसे पहले हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सर्वे ऑफ सोर्सेज इन मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। तो सोर्सेज सोर्सेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर आंसर में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। सोर्सेज इन मेडिवल इंडिया, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर जरूर, मतलब भूले ना, जरूर अपना फीडबैक लिखें। तो देखिए, इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बताता जाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहे, अच्छा रहेगा। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होते हैं वो तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अगर हिस्टोरिकल टूल ना हो तो हमें हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं, जैसे लिटरेरी लिटरेरी इसको सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल होते हैं, राइट। दो मेन सोर्सेस में अगर आप पार्ट में डिवाइड करना चाहो तो इसमें कर सकते हो। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर मतलब क्या आता है, जैसे किसी की किताबें हो गई, किसी फॉरेन ट्रेवलर की किताब हो गई, या किसी रूलर ने अपनी किताब लिखी, या उसके राज्य में किसी ने किताब लिखी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शन हो गई, उसके बाद कोई टेम्पल हो गया, कोई मॉस्क हो गई, है ना। ऐसे बहुत सारी जगह वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आता है। तो एक एक हिस्टोरिकल सोर्सेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये क्या होता है, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस। एंड बहुत टाइम से यूज, हिस्ट्री जब से आप देखो, हमारी मतलब स्टडी चल रही है जब से हिस्ट्री की, यूरोपियंस ने जनरली आप देखो तो उन्होंने स्टार्ट करा हिस्ट्री की स्टडी। तो ओवर द इयर्स हिस्टोरियन ने क्या करा है कि मल्टीपल सोर्सेज को पढ़ा है, एंड उनको यूज करके दे डू रिसर्च। जैसे कैसे, जैसे क्या लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है, ये तो लिटरेरी सोर्सेज ने बोल दिया। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि हस्तिनापुर वो जाके देखेंगे, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के आसपास है ना, चेक करेंगे क्या ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं। इफ दे आर मैचिंग टुगेदर तो उसको बोलेंगे हाँ जी ये है आपकी हिस्ट्री। अगर अगर ये मैच नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये जो चीज है आपकी जो महाभारत में लिखी है, दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट हिस्ट्री बट दिस इज माइथोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे हिस्ट्री की डिस्कवरी होती है और मल्टीपल सोर्सेज को कंबाइन किया जाता है और फिर हिस्ट्री पे आया जाता है। उसके साथ साथ आप देखो, न्यू ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं हिस्ट्री में इन प्रायोरिटाइजिंग इवेंट्स एंड अकरेंसेस। मतलब न्यू ट्रेंड से क्या हो रहा है, थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जैसे साइंस हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च से जैसे कार्बन डेटिंग यूज कर रहे हैं, यूरेनियम डेटिंग यूज कर रहे हैं, उससे कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले क्या किया करते थे, गड्ढा खोद के पता करते थे, अच्छा जी ये मिला। अब क्या हो रहा है, गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं, ऊपर से ही देख लेते हैं। इसका एग्जांपल दूं तो मैं जैसे एक नागार्जुन कोंडा साइट है, नागार्जुन कोंडा, ये जो है ना, ये डैम के नीचे। अब ये जो है कृष्णा रिवर है ना, वहां पे डैम के नीचे हो गई है, तो इसको स्टडी कभी किया नहीं जा सकता, तो साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके स्टडी कर रहे हैं। तो हम देखिए, ये जो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं मेडिवल इंडिया की बात है, तो मेडिवल हिस्ट्री पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो हिस्टोरियंस दे हैव रियलाइज्ड दैट द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन स्टडीइंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया हैज बीन द अराइवल ऑफ इस्लाम। ठीक है, आप अगर मेडिवल इंडिया में देखो तो अराइवल ऑफ इस्लाम एंड इट्स इंट्रोडक्शन टू पीपल ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन मेडिवल हिस्ट्री। इसलिए काफी स्टूडेंट्स, काफी टीचर्स ये कहते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री मींस इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, मुस्लिम हिस्ट्री ऐसे कहा जाता है, जो ट्रुथ नहीं है। हम देखेंगे जैसे जैसे सीरीज करते जाएंगे। एंशियंट को बोला जाता है हिंदू पीरियड, वो भी ट्रुथ नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट को हिंदू में कह देना वो सही नहीं है। और मॉडर्न पीरियड में बोल दिया जाता है यूरोपियन पीरियड, वो भी ट्रुथ नहीं है। यूरोपियन का है, और भी चीजें हुई है ना मॉडर्न टाइम में। तो लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया, राइट। इस्लाम आया इंडिया में, उसके बाद काफी तेजी से फैला, उसके बाद सुल्तान आए, फिर मुगल्स आए, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी while studying this. Contemporary historians living under the patronage of medieval sultans contributed immensely in the recording of historical events. ठीक है, by producing a great amount of text in which most two important languages, one is Arabic, second is Persian. तो मैंने अभी क्या बोला, जो भी मैं चीजें बताऊंगा ट्राई करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूं, जिससे सब स्टूडेंट्स के लिए फायदा रहे, लेकिन मोस्टली लेक्चर्स हिंदी में रहेंगे। तो जो हिस्टोरियंस थे उस टाइम में, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, मैं लिस्ट अभी प्रोवाइड करूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हिस्टोरियंस थे उस टाइम में,
जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो तो अबुल फजल के नाम आपने सुना होगा, है ना? अबुल फजल किसके कोर्ट में थे? अकबर की कोर्ट में। तो इन्होंने हिस्ट्री, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अकबर की, ग्रेट एम्परर अकबर की। उससे हमें हिस्ट्री के बारे में काफी पता चलता है, राइट? ऐसे ही आपको दिखेगा कि काफी सारे जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने काफी हेल्प करी है हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है? तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर दिखेगा। सुल्तान्स ने भी काफी हिस्ट्री लिखवाई है। सुल्तान्स और एम्परर में क्या फर्क होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ये मैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। उसके साथ साथ देखो तो फॉरेन ट्रेवलर जो है उनके अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बर्नियर, ट्रेवरनियर, है ना, बाहर से आए थे। और कौन कौन आए थे? अब्दुल रजाक, है ना? सो अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये सोशल की सोसाइटी के बारे में बताते हैं, इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, पॉलिटी के बारे में बताते हैं, राइट? तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये लिख के आना है, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिवल इंडिया, राइट? तो ये एक पॉइंट हो गए। उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इंडिजिनस लिटरेचर में भी बहुत ज्यादा वर्क हुआ। इंडिजिनस मतलब जो भारत में लिखी गई, लोकल लेवल पे लिखी गई, ठीक है, जिसमें आपको बहुत कुछ दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में दिखेगा। सूफीज ने काफी बढ़िया काम करा इसमें, है ना? भक्ति सेंट्स ने काफी ज्यादा काम करा, उन्होंने अपने अपने लिटरेचर सोर्सेज दिखे। और ये कस्टम और बिलीफ्स के बारे में बताते हैं लोगों के। उसके साथ साथ आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे कॉइन्स, जिसको बोलता है न्यूमिस्मैटिक, है ना? न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिस्मैटिक, तो कॉइन्स आपको काफी सारे मिलते हैं, राइट? जैसे अकबर के कॉइन्स हैं, उन्होंने गोल्ड कॉइन भी रिलीज करे, कॉपर कॉइन भी, सिल्वर कॉइन भी। अगर वो गोल्ड कॉइन रिलीज कर रहे हैं, इसके पास, इसका मतलब सरकार के पास बहुत पैसा है ना? कॉइन की अगर क्वालिटी कम हो रही है तो सरकार के पास पैसा कम है। उसके साथ साथ आपको मॉन्यूमेंट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। मेडिवल इंडिया तो फेमस है इसके लिए, मॉन्यूमेंट्स हर जगह। राजस्थान में देख लो, राजस्थान में कितने सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं वहां के राजा महाराजाओं ने। उसके बाद अकबर ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, शाहजहां तो क्लाइमेक्स पे पहुंच गया मॉन्यूमेंट्स के बेसिस पे। उसके साथ साथ आपको इंस्क्रिप्शन भी मिलती है बहुत सारी, कि उन्होंने लिखवाया कि जी ये चीज हमने दी है। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी दीवार पे कुछ छपवा दिया, कॉइन पे कुछ छपवा दिया, वो सब हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है? तो ये डिटेल्स हैं अबाउट सोर्सेज इन मेडिवल इंडिया। मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि किस किसने कौन कौन सी बुक लिखी। देखिए 1100 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक, जो कंपेरेटिवली दूसरी बुक से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्लियर टाइम में इन्होंने लिखी थी। इस बुक का नाम है जवा म्यूल, जवा म्यूल हिकायत, राइट? ये बुक का नाम है। और ये किसने लिखी है? ये नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने लिखी है। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, ठीक है? तो इन्होंने ये बुक लिखी है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कौन कौन सी बुक हुई उसके बाद आप अगर देखो, जो अगर हम इसी टाइम पीरियड की बात करें, 1100 में एक और बुक लिखी गई है। वो कौन सी बुक है? वो बुक है कमीलुत तवारिख। आप अपने नोट्स में साथ साथ लिखते जाएं। तो एक ये बुक हो गई। और ये किसने लिखी है? बाय बाय हुम? बाय इब्न उल असिर, राइट? एक और ये बुक हो गई। फिर 1200 में एक और जो बुक आई, वो है तजुल मासिर। बाय हुम? बाय हसन निजामी, शायद इनका नाम आपने सुना होगा। फिर 1200 में एक और बुक आई, इसको बोलते हैं चाचनामा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी की टाइम में। चाचनामा बुक है, अर्लियर सुल्तान के बारे में बताती है। एंड ये जो बुक आई है, ये चाचनामा का ट्रांसलेशन है, ठीक है? चाचनामा का ट्रांसलेशन है। और ये किसने करी है? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। बहुत लंबा नाम है। तो चाचनामा एक काफी इंपॉर्टेंट बुक थी, उसका ट्रांसलेशन है जो मैं भी बता रहा हूँ।
ठीक है। 1200 में चाचनामा जो थी वो इससे पहले अर्ली मेडिवल इंडिया की एक बुक थी, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन जो है वो लिखा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने। उसके बाद 1200 में एक और बुक आई, जो 1200 में ही आई एक और बुक जिसका नाम है तारीख जहां गुशाए जुवैनी, बाय बाय आता मलिक जुवैनी। ठीक है। उसके बाद कौन सी बुक आई 1260 में? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिसको शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तबागते, मतलब पढ़ा होगा, इसका इसके बारे में पढ़ा होगा, तबाकते नसीरी बाय हुम, बाय मिनाजुस सिराज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की बुक्स में। ठीक है, 1260 में आई। उसके बाद क्या हुआ, 1300 में कौन सी बुक आई? उसके बाद 1300 में एक और बुक आई, तारीख फिरोजशाही। बाय हुम, तारीख फिरोजशाही किसने लिखी? अफीफ नाम याद रखना, अफीफ। और इनका पूरा नाम है शम्स अल दीन सिराज अफीफ। सो मिनाजुस सिराज एंड ये वाले सिराज अलग अलग है। ठीक है। तो इनकी इनकी एक बुक आई। और कौन सी बुक है? तो ये अफीफ तरफ तारीख फिरोजशाही आपको याद रखनी है। फिर एक और बुक आई 1300 में, फतवाए जाहिंदीरी, सुना है आपने नाम? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। बाय हूम? बाय बर्नी, बर्नी के नाम पर ही बुलंदशहर है। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है एमसीक्यूज की तरह, तो उसमें आपको याद रखना है। 1300 में एक और बुक कौन सी आई, तारीख गुजीदा। गुजीदा बाय हमदुल्ला मस्तफी। फिर 1359 में एक बुक आई, ये अगेन बर्नी की लिखी हुई थी, ये भी बर्नी की लिखी है, तारीख फिरोज शाही। तो आप देखो, तारीख फिरोज शाही दो लोगों ने लिखी है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बच जाता है। बाय होम? बाय बर्नी, पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है। और 1428, देखिए एग्जैक्ट ईयर्स क्लियर नहीं होते, इसलिए आपको दिखेगा कि काफी में 1300 लिखा है। 1300 मतलब 1300 से लेके 1399 तक है ना। काफी बार ईयर्स क्लियर नहीं होते इसलिए। और एक और बुक है इस टाइम में, तारीख मुबारक शाही। बाय हूम? तारीख मुबारक शाही, या इब्न अहमद सिरहिंदी। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उन्होंने ये सब बुक्स पढ़े के बारे में आइडिया होना चाहिए। स्पेशली ये जो मिनाजुस सिराज के बाद जो जो बुक्स लिखी है ना, मिनाजुस सिराज के बाद, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। 1439 में कौन सी एक और बुक आई, तारीख मोहम्मदी। तारीख मोहम्मदी बुक आई, ये आई मोहम्मद बिहामद खानी। फिर 1534 में एक और बुक आई, तो देख रहे हो आप काफी सारी, हुमायूं नामा। हुमायूं जो मुगल एम्परर थे, बाबर के बेटे, हुमायूं नामा बाय बाय हूम?
ख्वावन दमीर, है ना। 1587 में एक बुक आई, तस्किरत उल वकीयत, तस्कीरतुल वकीयत, ठीक है। ये किसने लिखी? जौहर अफ्ताची, अफ्ताबची, ठीक है, अफ्ताबची। 1590 में एक और बुक आई, तस्कीरे हुमायूं व अकबर बाय। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो टेक्स्ट मेडिवल इंडिया के जो माने जाते हैं, बाय बयाजिद बयात। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो हाँ मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, सारे के सारे कंप्लीटेड नहीं है। जैसे और भी टेक्स्ट आप देखो तो फ्रांकोइस बर्नियर की आई ट्रेवल्स इन द मोगल एम्पायर, है ना, ऐसी काफी सारी बुक्स हैं। तो मैंने तो कुछ लिमिटेड बुक्स लिखी है, और बुक्स जो है हम जैसे जैसे पढ़ेंगे देखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ब्रेक लगा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अर्ली मेडिवल इंडिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।